आज 11 सितंबर 2025 वर्षगांठ पिछले वर्ष के आंदोलन की। आज के इस कार्यक्रम में मिश्रित भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं। एक तरफ वो शौर्य का भाव है जिसके लिए आज हमने शौर्य स्मृति दिवस का ऐलान किया कि पूरी सनातनी एकता बिना किसी नेता, बिना किसी झंडे के, किसी जिहादी ताकतों को जवाब देने के लिए सड़कों पर आई। उस एकता को नमन करने के लिए शौर्य स्मृति दिवस। और दूसरी तरफ वेदना का भाव ये कि जब वो सनातन की भीड़ अपने हक की आवाज उठाने के लिए आई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग थे, तो प्रदेश की सनातन विरोधी सरकार, जो कि पहले ही कह चुके थे कि हम तो सनातनी ताकतों को हरा के आए हैं, उन्होंने उस सनातनी आंदोलन का दमन करने के लिए लाठी चार्ज किया। तो इसके लिए आज ये प्रतिकार का भाव, इसलिए प्रतिकार दिवस। तो ये मिश्रित भाव थे साथियों। जो वो पिछले वर्ष भीड़ यहाँ सनातनियों की आई, वो अनायास नहीं आई। वो काफी वर्षों की वेदना टीस मन में दबी थी। वो भाव सिर्फ एक अवैध मस्जिद या अवैध मदरसे का नहीं था, भाव था लव जिहाद की पीड़ा का, भाव था लैंड जिहाद की पीड़ा का। आज हमारी कितनी बहन बेटियां गायब हो रही है और वो कहां मिल रही है सबको पता है। उसके पीछे किन का हाथ है? इन जिहादी तत्वों का हाथ है, धर्म विशेष के लोगों का हाथ है। वो वेदना थी, इसके पीछे वेदना थी लैंड जिहाद की। पूरी जमीनों का अतिक्रमण करके मज़ारे, मस्जिदें बनाते जा रहे हैं। तीसरी वेदना थी डेमोग्राफिक चेंज की। जो जगह जगह 100 रुपए का काम नहीं, 1 लाख रुपए की दुकान किराए में लेके बैठे हैं। कहां से किराया निकल रहा है? वेदना वो भी थी। और वेदना वो भी थी जो फरी वाले यहाँ पर जब गुजरते थे धर्म विशेष के लोग, माताएं बहनें उनसे फलों का भाव पूछती थी, तो वो क्या फब्तियां कसते थे, क्या कमेंट देते थे, वेदना वो भी थी। तो 11 सितंबर 2024 को यहाँ का सनातन समाज जागा, सड़कों पे आया। और हम पूरे गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि उस संजौली के आंदोलन ने हिमाचल नहीं, शिमला नहीं, पूरे देश की स्थिति बदल दी। कई राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल दी। उसके बाद आंदोलन सुन्नी, मंडी, नेरवा, ना जाने देश के किन किन भागों में हुए। तो ये क्या भाव था? क्या संजौली के आंदोलन की देखा देखी आंदोलन हुए? नहीं, यह पूरे देश में यह पीड़ा का भाव था कि इन जिहादी लोगों ने जो जिहाद की मानसिकता फैला के रखी है, इससे आदमी त्रस्त था। तो वो सनातन समाज सड़कों पर आया, अपना रोष प्रकट किया। आज भी स्थितियां नहीं बदली मित्रों, आज भी स्थितियां नहीं बदली। हमने यह कार्यक्रम किया, मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन का। हमने जिला प्रशासन को कहा कि हमें आप कार्यक्रम करने की अनुमति दीजिए, तो प्रशासन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, एक व्यक्ति का प्रदर्शन करना भी अवैध है। पर मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन को, आज उन्होंने हमें यहाँ पे 11 लोगों को लेकर आंदोलन करने की अनुमति दी, जिसलिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। संख्या भय शायद आपको डरा रहा था कि पिछले साल की भांति सनातन समाज वर्षगांठ पे सड़कों पे न उतर जाए, तो आपने 11 का राइडर लगा दिया। 11 ही तारीख थी, 11 ही बजे आंदोलन किया था और आपने हम पे दोबारा 11 का राइडर लगा दिया। तो आज फिर बता रहा हूं, ये 11 11 11 इस देश की, इस प्रदेश की स्थितियां बदलने वाला है। आने वाले समय में सनातन एकता में नए युग का सूत्रपात होगा। यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। फिर जो आज पिंडदान किया, इस पिंडदान का भाव क्या था? हमने अर्धपिंड दिए हैं 2। पहला अर्धपिंड दिया है हिमाचल प्रदेश की सनातन विरोधी सरकार का। यह एक सांकेतिक पिंड है। अर्धपिंड देने का भाव यह है कि जहां हम खड़े हैं यह शमशान घाट का भी अर्ध मार्ग है
और हिमाचल प्रदेश के सरकार का भी आधा कार्यकाल पूरा हो गया। और ईश्वर से हम ये कामना करते हैं कि हे ईश्वर, जो ये सनातन विरोधी सोच है, सनातन विरोधी जो सरकारें हैं, ये अधोगति को प्राप्त हो, पूर्ण गति को प्राप्त ना हो। इसलिए हमने सनातन विरोधी सरकार और सनातन विरोधी सोच का पिंडदान किया है। हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों को सरकार द्वारा कुचले हुए, परंतु इससे बड़े दुख की बात यह है कि आज वो सनातन विरोधी सरकारें उन लोगों को संरक्षण दे रही है जिनके विरुद्ध वो लड़ाई हम लड़ रहे थे। जो लड़ाई हमारी माताएं लड़ रही थी, जो लड़ाई हमारे बुजुर्ग लड़ रहे थे, आज वही सनातन विरोधी उन लोगों को संरक्षण दे रही है। संरक्षण इस तरह से दे रही, चाहे कपड़े सिलाने से लेके नेता अपने कपड़े सिलाने इन लोगों के पास जा रहे हैं। इन लोगों को शहरों में जगह जगह स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत यहाँ पे अपना रहे हैं। इन लोगों को यदि हम लोग बाहर निकालने की बात करते हैं तो हमारे तमाम सनातनी लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सनातन की बात करते हैं, हम लोग हिमाचल को देवी देवताओं की बात करते हैं, परंतु सरकार की मानसिकता हिंदू विरोधी बनी है। भगवान देखने वाला है, भगवान उस चीज का साक्षी है। एक ना एक दिन यहाँ में भी एक प्रलय आए और इन सनातन विरोधियों को मिट्टी तले दबाता हुआ जाए, हम ऐसी कामना भगवान से करते हैं। और मैं आपके माध्यम से और भी कहना चाहूंगा कि अभी एक साथ के मुल्क में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 36 घंटे में वो पूरा हुआ। उस आंदोलन से भी उस सनातन विरोधी मानसिकता के नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि जिस दिन सनातनी अपनी आई पे आए, ना वो गोलियों से डरते हैं, ना वो आपकी लाठियों से डरते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे नेता हमारे लिए जीते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए वो हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हिमाचल की सरकार, हिमाचल की सत्ता में बैठे सनातन विरोधी लोग अपनी मानसिकता को ठीक ढंग से रखे। हमारे देश में, हमारे हिमाचल में हमारा मुसलमानों से बैर नहीं है, परंतु जिस प्रकार से इन्होंने हिमाचल में लोगों को, बाहरी लोगों को प्रवेश करने का एक जरिया बना रखा है, वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी माताओं, हमारी बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह है। हमारे व्यवसाय करने वाले लड़कों के ऊपर, युवाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वैसे भी आपने 2.5 सालों में पूरा हमारे सभी लोगों का खून चूस लिया है। जो कुछ बचा है महोदय, उसको तो रहने दीजिए, परंतु आप कब तक ये जो मुसलमानी जिहादी मानसिकता आपके अंदर है, कब तक आप इसको लेके जाएंगे? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मानसिकता को छोड़ के जो हिमाचली प्रथम है उसकी बात करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, हिमाचल किसी के बाप का नहीं, हिमाचल हिमाचलियों का है। अगर हिमाचलियों में व्यवसाय भी करना है तो हिमाचल का वो व्यक्ति जो बोनाफाइड हिमाचली है उसकी प्राथमिकता रहेगी। बाहर से आए हुए लोगों की प्राथमिकता यहाँ पे नहीं रखी जाएगी।